नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम मिरर एंड वाटर इमेज दोनों ही चैप्टर्स एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने जो टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अल्फाबेट एंड नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। उनके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लगे, कोई क्वेश्चन आप बनाए और दिक्कत लगे, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दूसरा जो टाइप है, इसमें देखिए दोस्तों, तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिरर एंड वाटर इमेज में। पहला टाइप हमने खत्म कर लिया है। दूसरा जो टाइप है वो है फिगर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि कोई भी आकृति आपको देगा, ठीक है, कोई भी फिगर बना करके वो एग्जामिनर देता है और पूछ लेता है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका वाटर इमेज क्या होगा। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लोक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूं कि आपका विद इन 15 डेज सिलेबस हो जाए और मेरी तरफ से पूरा प्रयास है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि थोड़ा डिले हो सकता है, 2-4 दिन ऊपर नीचे। बाकी मेरी तरफ से प्रयास रहेगा। अब आप ये देखिए, जो टाइप सेकंड है उसको हम आज से शुरुआत करते हैं। जो टाइप सेकंड है फिगर बेस्ड क्वेश्चंस में, वो टाइप 1 खत्म कर लिया हमने। अब हम टाइप सेकंड देख रहे हैं। टाइप सेकंड देखने से पहले एक बार वीडियो कंटिन्यूटी ओके, मैं आपको एक मिनट में पूरा रिवाइज करा देता हूं कि मिरर इमेज कैसे बनता है, वाटर इमेज कैसे बनता है। देखिए, फिगर आ जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई जो कंसेप्ट ही बदल जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट तो सेम ही रहते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमेशा ही सेम रहेंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चाहे वो फिगर से पूछे, फिगर का मिरर वाटर इमेज पूछे, या लेटर नंबर का वाटर इमेज पूछे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ पड़ता है तो वहां पर एक लेटर का पूछ लेता है। जैसे मान लो कि पी का पूछ लिया, जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो इस तरीके से बना देते हैं। अब इसने क्या किया, फिगर को पूछ लिया तो फिगर के हिसाब से बन जाएगा। दोस्तों, जो मिरर इमेज है उसमें हमें ध्यान क्या रखना है, मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट होता है वो राइट में चला जाता है, राइट लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट को राइट किया जाता है मिरर इमेज में। कुल मिला के बात इतनी सी है, ऊपर ऊपर ही रहेगा, नीचे नीचे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। टॉप में बॉटम में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेफ्ट और राइट में परिवर्तन होता है। अब बात आती है वाटर इमेज की। वाटर इमेज में जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर ऑटोमेटिक हो ही जाएगा जब ऊपर वाला नीचे हो जाएगा तो, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि आप अपने खुद की परछाई पानी में बना करके देखिए, आपके पैर की परछाई पहले बनेगी पानी में, और जो आपकी खोपड़ी है उसकी परछाई नीचे बनेगी, ठीक है। तो वही बात है कि जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा इस तरीके से, और नीचे वाला ऊपर ऑटोमेटिक आ जाता है। ये होता है वाटर इमेज। और इसमें दोस्तों मजे की बात यह है कि दायां दायां ही रहता है, और मेरा जो भी बायां है वो बायां ही रहता है। लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होता है वाटर इमेज के केस में। इतना बेसिक पता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बाद में मैं कुछ ऑप्शन से भी 1-2 क्वेश्चन लूंगा आपको समझाने की दृष्टि से कि कैसे ऑप्शन आते हैं। और दोस्तों बहुत आसान है, मैं कहता हूं बहुत आसान है। एग्जामिनर 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे देगा कि जो आप देखते ही कैंसिल कर दोगे कि ये तो मिरर इमेज बन ही नहीं सकता, ये तो वाटर इमेज हो ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन तो ऐसे आते हैं। अब रही बात 2 ऑप्शन की, उनमें 1-2 चीजें होती हैं वो देख करके हम राइट टिक कर लेंगे। कुल मिला के बात वही है। एक इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव मतलब अच्छे से क्वेश्चन लेंगे और इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि एग्जामिनर ने दोस्तों आपको ये फिगर दे दिया और पूछ लिया कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। वाटर इमेज भी पूछ सकता है, मैं एक बार मिरर इमेज लेके बताता हूं, फिर इसका वाटर इमेज भी बताएंगे, ठीक है। एग्जामिनर ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इस तरीके से फिगर सेट किया और इस तरीके से एमएन दर्पण रखा और कहा कि इसका मिरर इमेज बताइए। अब दोस्तों आपको देखिए करना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि मिरर इमेज में होता क्या क्या है, बेसिक्स पता रहना चाहिए। बेसिक्स ये है कि जो लेफ्ट है वो राइट में चला जाएगा, ऊपर ऊपर ही रहेगा, नीचे नीचे ही रहेगा।
अब दोस्तों देखिए, आप इसको 2-3 बार ऐसे आंख की खुद ही दिमाग में इसको 2-4 बार ऐसे पलटी मरवा के देखिए इस तरीके से। जब आप दोस्तों देखिए पलटी मरवा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, इस तरीके से पलटी मरवा रहे हैं, तो जो एरो का निशान है ये इस साइड में आएगा इस तरीके से, ठीक है, ये आएगा इस तरीके से। जो एरो है इधर है वो इधर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है भाई। जो एरो इधर है ना, जब आप इसको पलटी मरवाएंगे इस तरीके से तो ये एरो इस तरीके से लगेगा आपको। दूसरी बात दोस्तों, सबसे पहले जो राइट साइड है उसकी मिरर इमेज बनेगी, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, लेफ्ट को राइट में ले जाना, तो राइट ऑटोमेटिक लेफ्ट में आएगा। तो सबसे पहले जो मिरर इमेज बनेगी वो इस वाले पार्ट की बनेगी, यहां से आपने बनाई इस तरीके से। अब ये देखिए, जो आपका स्क्वायर दे रखा है, जो भी क्लोज फिगर है, ठीक है, वो आप बना लीजिए। ये सब में रहेगा, जो क्लोज फिगर रहेगा ये सब ऑप्शंस में रहता है। अब जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो ये होता है कि हमने इसको इस तरीके से करके देखा। आरएस के जो भी अपने ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं उनमें आप पेपर को पलटे, उस फिगर को देखें, एज इट इज आपको मिरर इमेज दिखेगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको जब आप इस तरीके से पलटी मरवाएंगे दोस्तों, तो ये खाने जो बन रहे हैं 4 छोटे छोटे, ये तो अपनी जगह एज इट इज ही रहेंगे, समझ रहे हो भाई। ये जो खाने हैं ये तो अपनी जगह एज इट इज ही रहने हैं। इसके अलावा जो चेंज आएगा दोस्तों, वो चेंज आएगा, चेंज नहीं है, क्या क्या नहीं आएगा, जैसे आप इसको इस तरीके से पलटी मरवाएंगे तो इन दो जो डॉट हैं इनमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, जब आप दोस्तों इस फिगर को इस तरीके से पलटी मरवाएंगे तो ये जो इस तरीके से फिगर बना हुआ है ये इस तरीके से बन जाएगा। और जब आप देखिए इसमें जो फिगर है ये इस तरीके से है, यानी इस दिशा में आ रहा है, और यहां से शुरुआत हो रखी है इसकी, तो अब जो है इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। भाई मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे आपने इस तरीके से पलटी मरवाते हो तो आप ये देखिए कि ये शुरुआत कहां से हो रहा है, शुरुआत यहां से हो रहा है, तो आपको भी यहां से शुरुआत करना है। फिर उसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ये है, यानी कि इस तरीके से डायरेक्शन है तो ये हो जाएगी, क्योंकि मिरर क्या है यहां लगा हुआ है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। उसके अलावा ये जो जब आप बॉटम बॉटम ही रहेगा, टॉप टॉप ही रहेगा, तो ये जो है ये एज इट इज रहना है। अब जो बात आती है वो ये आती है कि जो फिगर है, ये जो लाइन दे रखी है आपको तीर वाली, ये उठ करके कैसे किधर जाएगी, ये ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, कैसे रहेगी। तो आप देखिए इस फिगर को नॉर्मली वे में इस तरीके से करिए, तो जहां से ये शुरुआत हो रखी है वहां से शुरुआत कीजिए और इस तरीके से ये लाइन हो जाएगी। अब बात आती है डॉट की, ये जो सर्किल है ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो दोस्तों जब आप इसको उठा करके इस तरीके से करेंगे तो ये ऊपर के ऊपर ही रहेगा। क्यों रहेगा, आप खुद उठा करके देख लीजिए इस तरीके से। तो मोटा मोटा आपके सामने है फिगर, इसका मिरर इमेज मैंने आपको करके बताया। इसमें दोस्तों कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं, बेसिक्स वही है कि लेफ्ट को राइट बनाना है, राइट को लेफ्ट बनाना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। हमने इसको इस तरीके से किया तो ये तो है, इसमें जो मेजर एग्जामिनर डिफरेंस डालेगा ना वो इस लाइन से डालेगा, इससे, क्योंकि ज्यादा दो ऑप्शन में वो इस तरीके से रखेगा लाइन, वो तो खत्म ही है। दो ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें ये वाली देगा, वहां या तो इसको यहां टिका देगा, तो उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। कुल मिला के ये है कि जो दायां है उसको बायां बनाना है, जो दायां है उसको बायां बनाना है, और जो बायां है उसको दायां बनाना है, ठीक है। अब जैसे मान लो दोस्तों आपके सामने यहां मिरर लगा हुआ है, जैसे मान लो यहां मिरर लगा हुआ है और मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, जैसे ये वाली लाइन है। अब इसका मिरर इमेज बनाना है आपको, तो भाई इसको उठाकर किस तरीके से सेट करोगे, तो ये मिरर इमेज में इतने ही एंगल के साथ ये फिगर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से मिरर इमेज हो गया आपका।
एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, बाकी इनमें कुछ भी नहीं है। आप 2-3 बार जैसे खुद ही दिमाग दिमाग में ऐसे करेंगे ना, लेफ्ट टू राइट, इसको पलटेंगे इस तरीके से, तो आपको साफ साफ ये ऑप्शन नजर आने लगेगा कि यार ये ऑप्शन होगा। मन ही मन करें, जैसे भी क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखें, तो मन ही मन उसको करने की कोशिश करें। लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा रहा हूँ आपको, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चनों को, ये डायरेक्ट होते हैं। आपने देखा 1-2 बार ऐसे पलटी मरवाई, 2 ऑप्शन ही होंगे जहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा, उन पर नजर डाली और 2-3 बार ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट कराया, इसको पलटी मरवाई, ऑप्शन साफ साफ नजर आता है, लिखने की जरूरत नहीं। अब बात आती है वाटर इमेज की। मान लो कि यहाँ पर वाटर इमेज के केस में दोस्तों, या तो वो साफ साफ बोलेगा कि इसका जल प्रतिबिंब बनाइए, वाटर इमेज बनाइए, या फिर वो बोलता है कि मिरर को हॉरिजॉन्टली फिट कर दिया गया है, इसको इसका मतलब भी क्या है, हॉरिजॉन्टली फिट कर दिया मिरर को, तो भी वाटर इमेज ही है। और तीसरे केस में वो बोलेगा कि जो दर्पण है वो नीचे लगा हुआ है, तो इसका मतलब भी दर्पण जैसे नीचे लगा हुआ है, तो नीचे दर्पण लगा हुआ है, इसका मतलब वाटर इमेज है। ठीक है, तो चलिए अब वाटर इमेज के केस में दोस्तों क्या होता है, जो ऊपर है इस तरीके से पलटी मरवानी है आपको। देखिए इसको देखिए, मेरे अंगूठे को देखिए, इस तरीके से पलटी मरवानी है। दोबारा देखिए, इस तरीके से पलटी मरवानी है धीरे धीरे। तो ये जो है, ये वाला जो है नीचे वाला पार्ट, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है भाई, दिख रहा है? दिखने में नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, कैमरा चेंज करता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, अब दिख रहा है। अब जैसे आपने दोस्तों इसको पलटी मरवानी है, कैसे? इस तरीके से, जैसे ये मान लो कि ये जो ढक्कन है ये ऊपर है, अब इसको आपको वाटर इमेज बनाना है, तो ये जो ढक्कन है ये नीचे चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यही काम यहाँ करवाना है, इसको इस तरीके से पलटी मरवानी है, इसको इस तरीके से पलटी मरवानी है। तो ये जो फिगर वाला है, जैसे यहाँ ट्राइंगल भी बना हुआ है, ये सब ऊपर आ जाएंगे और ये वाला पार्ट चला जाएगा नीचे। तो बायां बायां ही रहेगा, दायां दायां ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो डॉटेड जो फिगर था ये लेफ्ट में है, तो वाटर मिरर इमेज के केस में क्या होगा, मिरर इमेज के केस में जो डॉटेड फिगर है ये राइट में चला जाएगा लेफ्ट से, लेकिन वाटर इमेज के केस में ये लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में रहेगा। यही तो फर्क है मिरर और वाटर इमेज में। ठीक है, तो ये बातें हैं बस, बाकी और कुछ ज्यादा है नहीं इनमें। अब जैसे आप इसको इस तरीके से पलटी मरवाते हैं दोस्तों, तो ये जो डॉटेड पार्ट है ये तो आ जाएगा नीचे। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये दाईं तरफ है ना, ये दाईं तरफ ही रहेगा, और ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर किस तरीके से आएगा, इस तरीके से नहीं, क्योंकि ये जो है ना ये इस तरीके से पलट रहा है आपका, तो ये जो सरफेस है इसके साथ क्या है, इसका चौड़ा वाला पार्ट आएगा इस तरीके से। ठीक है भाई, ये थोड़ा देख लेना स्क्रीन का। अब देखिए दोस्तों, आप इसको उठा करके ला रहे हैं नीचे, तो ये जो लाइन है, एरो वाली लाइन है, ये क्या है, इसके टच में है, इसके टच में है। तो आप ये देखिए कि वो जुड़ा किससे हुआ है। ठीक है, आप ये देखिए कि जो लाइन है वो जुड़ी किससे हुई है, जुड़ी इससे हुई है, और ये वाला पार्ट उठ के यहां आ रहा है, तो यहां से ही इसको शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, यहीं से इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो इस तरीके से चली जाएगी लाइन। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पर, वहां क्या था, मिरर इमेज के केस में ऊपर के ऊपर ही रह गया था। ठीक है, क्योंकि टॉप ही रहता है, बॉटम ही रहता है मिरर इमेज के केस में, इसीलिए तो मैंने कहा था कि टॉप ही रहेगा, बॉटम ही रहेगा। यहाँ टॉप में है तो यहाँ भी टॉप में आएगा, लेकिन वाटर इमेज के केस में टॉप बॉटम हो जाता है, बॉटम टॉप हो जाता है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो सर्किल वाला है ये नीचे आ जाएगा, ये टॉप में है इस लाइन के, तो ये बॉटम में आ जाएगा। देखिए, जो भी आपको चीजें बताई हैं दोस्तों, उनके बाद कुछ भी नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ लेना। और मैं जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने तैयारी की है, ठीक है, और मैंने देखा है, आप बड़ी सी बड़ी कोचिंग में भी अगर आप पढ़ेंगे
तो भी मिरर और वाटर इमेज में कोई 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाता है, दोनों चैप्टर्स में ही। ठीक है, आधे घंटे में मिरर इमेज करा देते हैं, आधे घंटे में वाटर इमेज हो जाता है। मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ और इतनी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ तो उसका कोई रीज़न है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट के समझ में आए, हर मेरे साथी के बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो, और कंसेप्टों का खेल है यहाँ। ठीक है, जब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई दो बातें हैं कि लेफ्ट मिरर इमेज के केस में लेफ्ट 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 राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर ऊपर ही रहेगा, नीचे नीचे रहेगा। तो मिरर इमेज के केस में आप देखिए प्रैक्टिकल जो थ्योरेटिकल मैंने बताया था वही लागू होता हुआ दिख रहा है। भाई जो ऊपर है वो ऊपर ही रह रहा है, जो ऊपर है वो ऊपर ही रह रहा है, लेकिन लेफ्ट राइट हो रहा है। वाटर इमेज के केस में क्या है कि जो टॉप है वो बॉटम में चला जाएगा। जैसे ये एरो है, इसके टॉप में ये सर्किल है, तो ये बॉटम में चला जाएगा इस तरीके से। यही तो मैं बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। और यहाँ अप्लाई होता है वो भी आपको साफ साफ दिख रहा है। तो ये हो गया इसका वाटर इमेज। ठीक है दोस्तों, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी के सामने कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वीडियो बनाने बहुत जरूरी है क्योंकि दोस्तों सिलेबस टाइम से होना चाहिए। ठीक है, बस यही टारगेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप बनाएं, और भी कोई दिक्कत आए तो जरूर बताएं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन चाहे कितने भी करा दिए जाएं उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बेसिक्स से, कंसेप्ट से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिगर से रिलेटेड और किस तरीके से ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों कि एग्जामिनर ने आपको ये दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से फिगर बना करके आपके सामने दिया और बोला कि इसका मिरर इमेज बनाइए। इसका मतलब मिरर मतलब दर्पण इमेज, दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा? वही बातें हैं कि लेफ्ट को राइट बनाइए, राइट को लेफ्ट बनाइए, ऊपर ऊपर ही रहेगा, नीचे नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब जब आप इसका देखिए दोस्तों मिरर इमेज बनाएंगे तो आप ये देखिए जो क्लोज फिगर है, चारों तरफ की बाउंड्री, ये तो सब में आनी है। ठीक है भाई, उसके नीचे जो 4 खाने वाली बाउंड्री है ये भी आएगी। इतना समझ में आ रहा है? जो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ये दोस्तों देखिए ऑप्शन मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझा पाऊं कि कैसे आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। दोस्तों बहुत आसान सी बातें हैं कि जब आप इसको लेफ्ट को राइट लेके जाएंगे, मतलब लेफ्ट को राइट लेके जाएंगे, तो बहुत आसान सी बातें हैं कि जो आपका ये जो एम है और जेड है, इसका मिरर इमेज पहले बनेगा। जब आप इसको इस तरीके से पलटेंगे दोस्तों, इस तरीके से, जब आप इसको इस तरीके से पलटेंगे ऐसे, तो इसका मिरर इमेज बनेगा पहले, एम और जेड का। यहां तक क्लियर है? सही भैया, आज कितने भी पसीने आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिलेबस आज कराना ही है, मिरर एंड वाटर इमेज आज खत्म करा दूंगा बस। ये जो है, जिस तरीके से आपने इस तरीके से पलटा, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है दोस्तों कि एम और जेड का जो मिरर इमेज है वो पहले बनेगा। अब आप ये देखिए कि ये जो 2 खाने आएंगे, ये शुरू वाले 2 खाने आएंगे, ये एम और एन से फिट होंगे, एम और एन से फिल होंगे। तो आप ये देखिए कि इन 2 खानों में, हाँ इनमें भी देखिए ऊपर ऊपर ही रहेगा, नीचे नीचे ही रहेगा मिरर इमेज के केस में। तो यानी कि एम जो है वो ऊपर ही रहेगा, जेड जो है नीचे ही रहेगा। इतनी बात क्लियर है? आराम से समझिए, ध्यान से समझिए, बहुत ही चीजें आसान है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं भी कोई टफ नहीं है। जो भी आर्ट के स्टूडेंट हैं आप इजीली कर सकते हैं यहाँ से, इजीली। और रीजनिंग में, मैथ में आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं।
भाई एक बार वीडियो नहीं समझ में आता है तो 2 बार देख लीजिए, नॉर्मल स्पीड में करके वीडियो को देखिए, बहुत ही बेहतरीन, एक बार में ही चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। और मैथ वालों का तो कहना ही क्या है, वो तो वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो लेफ्ट का राइट इस तरीके से हम कर रहे हैं, मैंने 2 बातें बताई हैं। देखिए आप ऑप्शन कैसे डिसाइड करेंगे, आप ये देखिए कि ये फिगर है, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, ठीक है, ये फिगर है। इसमें सबसे पहले मुझे पता लगा कि इसको इस तरीके से पलटना है, मिरर इमेज में लेफ्ट को राइट ले जाना है, तो एम जो है और जेड है, इसका फिगर पहले बनेगा, एम ऊपर बनेगा, जेड नीचे बनेगा। अब आप ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में ये देखिए कि एम और जेड क्या इन दो में फिट है, ऊपर वाले में एम कहाँ कहाँ है, ए को पकड़िए आप, यहां पर एम है नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब ये तो मेरा मिरर इमेज हो नहीं सकता, क्योंकि मैं सिर्फ इसको ले रहा हूं एम को, मुझे पता है कि इस तरीके से पलटी मार के एम इस वाले खाने में आएगा। अब एम क्या इस खाने में है, इस खाने में नहीं है, तो ये भी मेरा मिरर इमेज नहीं हो सकता। एम क्या इस खाने में है, नहीं है, ये भी मेरा मिरर इमेज नहीं हो सकता। एम सिर्फ एक ही खाने में है यहां पर, तो ये क्या हो गया मेरा मिरर इमेज। क्या हो गया दोस्तों, मिरर इमेज। आपको पूरे लेटर्स पूरे फिगर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कई बार, तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपको ये पता है कि भाई इस तरीके से पलटी मरवाएंगे तो एम इस खाने में आएगा, ठीक है, उसके बेस से ही आप देखिए क्वेश्चन सोल्व हो गया, अपना कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो गया है। सिर्फ मेरे को इतना पता था कि एम इस खाने में आएगा, और एम का इस खाने में आने का मतलब है यहां भी एम नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही जगह एम है। और मैं आगे क्या चेक करूंगा, एग्जाम में नहीं करूंगा बिल्कुल भी, आगे सिर्फ इस पर राइट टिक मारना है और आगे बढ़ना है सीधा, क्योंकि कंफ्यूजन की कोई दिक्कत सवाल ही पैदा नहीं होता सर। कंफ्यूजन तो वहां होगा जहां के फंडे क्लियर नहीं होंगे, कंसेप्ट बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे। मुझे पता है कि एम जो है इस तरीके से लेफ्ट को राइट लेके जाएंगे, ऊपर ऊपर ही रहेगा, नीचे नीचे रहेगा, कुछ भी हो, लेकिन एम इस खाने में आएगा। और ऑप्शन में जब मैंने देखा कि एम इस खाने में कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर एम इस खाने में है, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। एम तो है लेकिन इस खाने में नहीं है, इसमें सिर्फ बी में ही है, तो बी पर राइट टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। 5 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है, समझाने के लिए आपको एक एक चीज बताएंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से पलटी मरवाएंगे, तो ये तो हो गया एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, इसीलिए मैंने ऑप्शन लिए आपके साथ। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में डील करने की आपके साथ। जो दोस्तों एम है वो तो यहां जाएगा, यहां तक तो ठीक है, एम का एम ही रहेगा मिरर इमेज में। देखिए दोस्तों एटीएम वाली ट्रिक है, ATMIOSXUV और WY, ये कुछ 11 लेटर्स ऐसे हैं जिनका मिरर इमेज चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए मैं एक इससे कर लेते हैं, यहां पर एम आएगा, क्लियर है, यहां पर आएगा देखिए दोस्तों जेड। जब आप इस तरीके से पलटी मरवाएंगे तो इस कॉलम में आएगा जेड। अब जेड का मिरर इमेज कैसे बनता है, यहां पर लेके के बताता हूं आपको। ये जेड है, यहां पर मान लो आपने दर्पण फिट किया, ठीक है भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जो जेड है वो आपके लिए दर्पण फिट किया, ठीक है, जो दो दर्पण फिट किया है आपने। अब मैं आपको देखिए तो कई लोगों को क्या है कि जेड में कंफ्यूजन रहेगा, मैं वो कंफ्यूजन पहले क्लियर कर देता हूं आपको। जो जेड है दोस्तों, आपको क्या करना है, लेफ्ट को राइट बनाना है। तो आपने जैसे यहां से शुरुआत की, यहां से शुरुआत की, आपकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे है चलने की। जब आपकी डायरेक्शन नॉर्मल वे में ऐसे है, तो मिरर इमेज में क्या होगी, इस तरीके से होगी, इस तरीके से। तो आपने क्या किया, इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, यहां से शुरुआत की। भाई नॉर्मल वे में डायरेक्शन ये है, तो मिरर इमेज के केस में डायरेक्शन ये होगी, जस्ट अपोजिट होता है। उसके बाद जो डायरेक्शन है वो आपकी आती है ये। अब जब आपकी ये डायरेक्शन है मिरर इमेज के केस में, तो डायरेक्शन हो जाएगी ये, मतलब ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, बाकी इनके डायरेक्शंस के नाम होते हैं प्रॉपर। जैसे ये जो डायरेक्शन है ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। जब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, मिरर रखा हुआ सामने पैरेलल, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी,
नॉर्थ ईस्ट बोले तो ये डायरेक्शन के क्वेश्चन में वो कराता भी है हमारे से, डायरेक्शन टेस्ट जब लेता है तो एक तो क्वेश्चन ऐसा आता ही है कि वो डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड डालता है। वो पूछता है कि उत्तर चलिए, दक्षिण चलिए, उत्तर पश्चिम चलिए, दक्षिण पश्चिम चलिए, और बताइए अब कहाँ खड़े हैं, कितनी दूर हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, मिरर ऐसे रखा हुआ है पैरेलल, तो जो डायरेक्शन आपकी बनेगी मिरर इमेज में वो बनेगी नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद आपकी जो डायरेक्शन है वो ये हो जाती है ईस्ट। जब आपकी डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी तो ये हो जाएगी वेस्ट, मिरर के केस में। इतना आपको क्लियर है क्या, ये बता दो मेरे को। अब जो फिगर आपके सामने बन रहा है वो क्या है, मिरर इमेज का ही क्वेश्चन फिगर है, जेड का मिरर इमेज इस तरीके से बनता है। मैंने आपको बना के बताया कि इस तरीके से पलटी जब आप मरवाएंगे तो उसका भी एक प्रॉपर रीजन होता है। आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मिरर में आप वेस्ट में चलते हुए दिखेंगे, आप नॉर्थ वेस्ट में चल रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में चलते हुए दिखाई देंगे, जब आप ईस्ट में चलेंगे तो वेस्ट में चलते हुए दिखाई देंगे। ये मिरर के कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आपका जेड का बन जाएगा। जेड का है भाई यहाँ पर, तो इस तरीके से आप जेड का बना दीजिए। एक दो क्वेश्चन के बाद आपको ये रटा जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको कि कैसे मिरर इमेज बनते हैं। ठीक है, समझाने के लिए बताया है, बाकी आपके रट जाएगा एक दो क्वेश्चन बाद, और आप वैसे ही कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब बात आती है देखिए दोस्तों इस कॉलम की। इस कॉलम में आएगा वाई। क्या आएगा, वाई। बनाना क्या है, मिरर इमेज। वही बात है, जैसे मान लो यहां पर वाई आ गया, इस तरीके से है भाई। ये एक लेटर का बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया जा रहा है दोस्तों, कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बस जब आप ये चैप्टर करके निकले यहां से तो कहीं भी क्वेश्चन आए आप बनाइए, बस मेरा टारगेट यही है। ठीक है दोस्तों, मिरर इमेज के केस में वही बातें हैं कि लेफ्ट को राइट बनाएंगे, राइट को लेफ्ट बनाएंगे, ऊपर ऊपर ही रहेगा, नीचे नीचे रहेगा। जो ये ऊपर इस तरीके से निकला हुआ है ना, ये वाला, ये ऊपर ही रहेगा और नीचे नीचे रहेगा, तो मतलब रहना तो ये इसको ऊपर ही है। लेकिन लेफ्ट को राइट जब हम बनाएंगे दोस्तों, तो जो ये डंडी आपको दिख रही है, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कर लीजिए इसकी। मिरर इमेज के केस में क्या अपोजिट हो जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट हो गई। अब जो ये इस तरीके से लाइन जा रही है, देखिए तो ये लाइन होगी, इसका तो ये कर दिया। अब जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये मान लो लेफ्ट में, तो इसको राइट में कर लीजिए। जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगी, भाई कंसेप्ट तो सेम ही रहना है, लेफ्ट राइट में जाएगा, तो तभी तो मिरर इमेज बना पाएंगे। तब आप इसको लेफ्ट को राइट में करेंगे तो ये जो डंडी इसको राइट में लगा दीजिए। तो इस तरीके से जो आपको दिखे ना, जो भी फिगर, वही आपका क्या होगा, वाई का मिरर इमेज होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना दोस्तों, मैं एक एक लेटर का बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से वाई का बनता है, आपको याद हो जाएंगे, दो क्वेश्चन बनाओगे इस तरीके से तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से वाई का बन गया। अब बात आती है ओ की। ओ तो गोलमटोल है, ओ तो इनपुट आउटपुट। ठीक है, उसका तो मिरर इमेज भी सेम रहता है और वाटर इमेज भी सेम रहता है। तो इस तरीके से तो दोस्तों हमने देखा इसका मिरर इमेज। अब हम देखते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज का मतलब है कि जल प्रतिबिंब बोले या हॉरिजॉन्टली मिरर को फिट किया गया है, इस तरीके से भी बोल सकता है। तो इसका मतलब ये होता है, जल प्रतिबिंब बोले तो भी मिरर नीचे लगा है, हॉरिजॉन्टली मिरर को रखा गया है तो भी नीचे लगा है, और वो बोलता है दर्पण को नीचे फिट किया गया है तो भी बात एक ही है। बनना क्या है, वाटर इमेज है। अब वाटर इमेज बनना है तो आपको वाटर इमेज के बेसिक्स पता होने चाहिए कि ऊपर जो है वो नीचे चला जाएगा, नीचे ऊपर आ जाएगा। इसी से ही देखिए ना, मैं क्वेश्चन बना दूंगा आपका, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। अब देखिए मैं एक कॉलम को पकड़ता हूं, तो आइए आप किसी भी कॉलम को पकड़ लें, एक को पकड़ लें, मैंने चलो वाई को पकड़ लिया। ठीक है, ओ को पकड़ लेते हैं, इस तरीके से पलटी मारेगा ये, तो मैंने ओ को पलटा, चलो पकड़ा, तो ओ जो है दोस्तों ये नीचे है, तो ये क्या जाएगा, ऊपर आएगा। तो ओ की जो पोजीशन होगी ना यहाँ पर, ये मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि दोस्तों आपको समझ में अच्छे से आए, बाकी लिखने की जरूरत भी नहीं है, एक दो क्वेश्चन के बाद आप खुद ही करने लग जाओगे। जो ये जो खाना है ना, कॉलम है,
इसमें ओ आएगा। जब आप इसको इस तरीके से पलटी मरवाएंगे इस तरीके से, तो ये जो खाना है इसमें क्या आएगा, ओ। बहुत ध्यान से सुनना, ओ कहाँ आएगा, ओ आएगा इस खाने में, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो खाना है इसमें ओ कहाँ पर, ओ का तो वाटर इमेज भी सेम ही रहता है, मिरर इमेज भी सेम ही रहता है। तो ओ इस खाने में ओ कौन से ऑप्शन में है, वही आपका क्या होगा, वाटर इमेज होगा। इसमें ओ है, नहीं है, तो वाटर इमेज नहीं हो सकता है। इसमें ओ है, नहीं है, ये भी नहीं हो सकता वाटर इमेज। इसमें ओ है, नहीं है, ये भी वाटर इमेज नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है जिसमें ओ इस कॉलम में है, तो ये क्या है, आपका वाटर इमेज है। सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये पता था कि मिरर वाटर इमेज के केस में, सॉरी वाटर इमेज के केस में जो ऊपर है वो नीचे चला जाता है, तो जो ओ है वो नीचे बैठा है, ये ऊपर आ जाएगा इस कॉलम में। अब मैं सिर्फ ये देखूंगा कि ओ इस कॉलम में कहाँ का आया हुआ है, मेरे को सिर्फ उन ऑप्शन से मतलब है। तो इन 3 ऑप्शन में तो सेट ही नहीं था एग्जामिनर के द्वारा, एक ऑप्शन में सेट करके दिया था और वही हमारा राइट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। अगर मान लो वो 2 में फिट भी कर देता है, मान लो कि इसमें भी उसने ओ रख दिया, ध्यान से सुनना, मान लो इसमें ओ रख दिया, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें ओ रख देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे क्या हो जाएगा, वाई का बन जाएगा, ठीक है, नीचे क्या होगा, वाई का बन जाएगा इस तरीके से। उसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं इसको देखने के, जैसे मान लो इन 2 ऑप्शंस में ओ आ गया, आपने वाई को देखा, वाई का भी बना हुआ है एज, तो अब आप ये देखिए कि इनमें डिफरेंस कहाँ है। इनमें डिफरेंस है दोस्तों, एक तो जो एम है वो एम का एम ही रख रखा है, कभी भी एम का एम नहीं रहेगा वाटर इमेज के केस में, डब्लू बन जाता है, एम डब्लू हो जाता है, डब्लू एम हो जाता है, किसमें, वाटर इमेज में। तो एम की जगह एम तो कभी भी नहीं आ सकता। देखिए वो पोजीशन की बात अलग है कि कौन से कॉलम में आएगा, कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए आपको कि एम का कभी भी एम नहीं रहेगा वाटर इमेज में, वो डब्लू हो जाएगा, वो डब्लू एम दिखेगा, क्योंकि पलटी इस तरीके से मरती है। तो एम इसमें है तो इस तरीके से भी आप इस ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं, यही ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो कई तरीके होते हैं, अभी आप जैसे मैं क्वेश्चन कराऊं तो वैसे आप करते रहें, जैसे 1-2 वीडियो डलेंगे तो आपको तुरंत पकड़ में आने लग जाएंगे ऑप्शंस, और ऑप्शन से ही क्वेश्चन को बनाएं, वो ज़्यादा इस तरीके से लिखा पढ़ी भी ना करें, मैं तो यही कहूँगा, बहुत आसान होता है ऑप्शन से क्वेश्चन को करना इस तरीके की। अब दोस्तों बात आती है ओ, जैसे मान लो मैंने ओ कर दिया, अब है वाई, अब इस तरीके से पलटी मरवाएंगे तो वाई नीचे जाएगा। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो है वाई है इस तरीके से मिरर रखा हुआ है, यहाँ पर जल प्रतिबिंब क्या है, मिरर ही है। भाई मैंने 2 ही बात बताई थी कि मिरर इमेज के केस में जो ऊपर होगा वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट ही रहेगा। तो मेरे को तो ये डंडी निकल रही है ना लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट में ही रखनी है, पहली बात। दूसरी बात कि जो ये जो छोटे वाला पार्ट, ये मतलब इस तरीके से है, ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। जब आप इसको पलटी मरवाएंगे तो ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एक करके बताता हूं, आपने क्या किया, इसका मिरर इमेज बनाया, इसका वाटर इमेज बनाया, सॉरी, तो ये जो लाइन है ना इसका वाटर इमेज बनेगा ऐसे, क्योंकि मिरर नीचे रखा हुआ है। तो अगर मिरर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रखा गया है, समझ रहे हो, दर्पण पर जो वाटर इमेज होती है उसमें मिरर हॉरिजॉन्टली रखा जाता है, तो जो अपनी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट हो जाती है। ये टेक्निकली लैंग्वेज है, आप इस तरीके से करने की चाहे कोशिश करें या न करें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये मिरर के कंसेप्ट हैं दोस्तों, मिरर के कंसेप्ट हम तो लगेंगे, ठीक है। जो भी नॉर्थ अपनी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट हो जाती है, ये साउथ वेस्ट हो गई। अब जो ये वाली डंडी है ये क्या है, लेफ्ट में है, आप इसको इधर नहीं लगा सकते। उसका रीजन ये है दोस्तों कि मिरर है वो नीचे रखा गया है, यानी कि आपको वाटर इमेज बनाना है, और वाटर इमेज के केस में लेफ्ट लेफ्ट ही रहता है, राइट राइट ही रहता है। आप लेफ्ट को राइट नहीं कर सकते, राइट को लेफ्ट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ किया था आपने, यहाँ पर किया था ना भाई, आपने जो लेफ्ट था उसको राइट कर दिया आपने, ये क्या था, मिरर इमेज। वाटर इमेज के केस में ऐसा नहीं होगा, वाटर इमेज के केस में लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट ही रहेगा। तो ये जो है ना लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका क्या बनता है, वाटर इमेज।
ठीक है, तो भाई कहाँ से गए, ये है। आपको देखिए थोड़े दिन 2-4 क्वेश्चंस करेंगे तो याद हो जाएंगे, इतना कुछ नहीं है। उसके बाद आती है जेड की बारी। जेड का तो ऐसे ही बनना है, वाटर इमेज वही बात है, जैसे मिरर यहाँ रखा हुआ है तो भी वही बात है, इधर रखा हुआ है तो भी इस तरीके से ही बनता है। एम का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। इस तरीके से देख लीजिए, जो भी ऑप्शन आपको फिट लगे वो आपका वाटर इमेज है। तो ये तो हो गया आपका वाटर इमेज, और ये आपका मिरर इमेज। ऑप्शन बी है वो मिरर इमेज है, ऑप्शन डी है वो वाटर इमेज है, मैंने दोनों ही लिए हैं। तो टाइम देख लेते हैं एक बार, 35 मिनट के समथिंग हो चुके हैं। एक एक लेटर का मैंने आपको बताया अच्छे से। वाटर इमेज में देखिए दोस्तों, जो जेड होता है ना, उसका भी देखिए, जैसे मान लो यहाँ मिरर लगा दिया मैंने, तो नीचे वाला पार्ट इसका बन गया। अब आपकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे, समझ रहे हो। जो आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इस तरीके से डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, ये वाली है। तो मिरर अगर यहाँ रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है ना, ये साउथ वेस्ट हो जाती है। जब डायरेक्शंस करेंगे तो बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे आपको। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए कि क्या बता रहे थे आपको, जेड कहाँ। तो जेड का आपने देखा हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद आप चले गए साउथ वेस्ट में। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो जब आप इधर जा रहे हैं, इधर ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट में ही दिखेंगे, और वेस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट में चलते हुए दिखेंगे, जब हॉरिजॉन्टली मिरर रखा हुआ है। ठीक है भाई। तो ये कुछ बातें हैं, ये मिरर के कंसेप्ट हैं तो मैंने आपसे डिस्कस की। तो इस तरीके से मिरर एंड वाटर इमेज बनती है, देख लीजिए एक बार आप। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, वीडियो आपको मिलेंगे और बनाएंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आगे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। अभी ये टाइप सेकंड खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।